TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आपको सभी को जय अर्सयाम। और आपकी बहुत कलरफुल पगड़ी देख के मुझे याद आया वो लफ्ज वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु गुरु की जी की फतेह। अरे सर। क्योंकि मैं शुरू में 2009, 10, 11 पंजाब में बहुत आया हूँ। शायद आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी जी। और बीच में थोड़ा मैंने बहुत कम किया है। लेकिन आज आपने जो सिनेरियो मुझे प्रेजेंट किया बातों से, यानी जो कम लफ्ज में आपने रख दिया, हालत आपने रख दी भारतीय किसानों की। क्योंकि जब से हरित क्रांति हुई मतलब उपज तो बढ़ी, बीज आया, केमिकल फर्टिलाइजर आया, और इस कारण आज स्थिति ऐसी है, उत्पादन किसानों का कम हो गया है क्योंकि जमीन हार्ड हो गई है और मानव शरीर में भी बहुत सारी बीमारी पैदा हो गई। और पंजाब तो उसका गढ़ है। बठिंडा टू बीकानेर ट्रेन चलती है, मैं उस ट्रेन में बैठ के भी आया 3 बार। तो लोग क्या बातें करते वो भी मैंने देखी है। और रियल में आपका जो दिल करता है कि ऑर्गेनिक खाए और बिजनेस भी ऑर्गेनिक बने, तो मैं बहुत सटीक और क्लियर आपके साथ 50 मिनट में ऐसा समझ के बात करूंगा कि जो भी नए लोग हैं ऐसा समझ के पहली बार सुन रहे हैं, और मैं भी पहली बार, भले 2009 से प्रोडक्ट है, कॉमन बातें होती है, रिजल्ट जबरदस्त है, उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, लेकिन मैं ऐसा समझ के आपके साथ बात करता हूं कि आज मैं पहली बार आपके साथ बात कर रहा हूं और आप भी ऐसे सुने, सब कुछ मालूम होते हुए कि हम पहली बार सुन रहे हैं। और ये आदत आपने अगर लाइफ में लगा ली हर चीज के बारे में, तो आपको हर चीज में नया ढूंढने की आदत मिलेगी और नया पकड़ में आएगा। तो बिल्कुल मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और इसके आधार पे, और लास्ट के 5-7 मिनट फिर आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। शायद मैं 45 मिनट तक से 50 मिनट तक आपके साथ बात करता हूं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? नो प्रॉब्लम सर, यस आप सर, यस कंटिन्यू सर, कीजिए सर। हाँ। यस। स्क्रीन शेयर करता हूं और आराम से समझ लेना, क्योंकि ये कुदरती प्रोडक्ट है और कुदरती प्रोडक्ट को कुदरत से ही समझना है। इसमें कोई आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एहसास पकड़ना है और आज की तारीख में इसका एप्लीकेशन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बहुत क्लियर मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी बहुत ब्रिलियंट लोग हो, बिजनेसमैन लोग हो और बहुत कुछ करना चाहते हो। सिर्फ छोटी छोटी बातों से आपको ये चीज पकड़ में आएगी कि रियल क्या करना है और क्या करेंगे तो क्या होगा। और बहुत आसानी से इस कुदरती प्रोडक्ट को आप अपनी बिजनेस में शामिल कर सकोगे, जीवन में शामिल कर सकोगे, क्योंकि अभी एवरग्रीन रिवोल्यूशन का समय आया हुआ है। पूरे वर्ल्ड ने डिक्लेयर किया अभी एवरग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत है। तो ये क्या चीज है, कैसे आपको एप्लीकेशन होगा, ये प्रोडक्ट इसका नतीजा है और इसका वर्क है, तो आपके समझ में आता जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है, जनरल सिंह जी ने जो कहा कि सॉइल का हेल्थ अच्छा होना बहुत जरूरी है, तो 2-3 सवाल जब आप पूछेंगे तो हम जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर कर रहे हैं कि नहीं, खुद को पूछना है। तो सॉइल की हेल्थ अच्छी करेंगे विथ प्रूफ के साथ, ये आप बता सकते हो पूरे हिंदुस्तान के किसान को। ये पहली बात, प्रूफ के साथ। और दूसरा, सॉइल की हेल्थ अगर अच्छी हो गई तो उसके ऊपर आने वाला जो फसल है, पौधा है, वो भी उसका हेल्थ अच्छा होगा, इसके भी प्रूफ आप दे सकते हो। और जब सॉइल हेल्थ अच्छी होगी, उसके ऊपर का प्लांट की हेल्थ अच्छी होगी, तो ह्यूमन हेल्थ मतलब ऑर्गेनिक खाना मिलेगा, तो ह्यूमन हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। तो ये हमारा पूरा मिशन वर्क करेगा, दौड़ेगा, चलेगा बाय प्रूफ के साथ।
और ये कौन से प्रूफ, ये भी हम आपको बातों बातों में बता दूंगा। और हमारे पास अभी के तारीख में, आज की तारीख में 10 प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ 10 प्रोडक्ट है श्रृंखला में, इस संजीवनी की श्रृंखला में 10 प्रोडक्ट है। क्या हो रहा है? आवाज काशीनाथ जी कोस्ट है ना, आप थोड़ा मैनेज कीजिए, म्यूट कर अनम्यूट कर रहे हैं लोग। जी जी मैं किया ना सबको अनम्यूट? हाँ, ओके। हाँ, तो मेन टॉपिक ये है कि आपके पास, यानी कि आरसीएम के पास एग्रीकल्चर डिवीजन के 10 प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको आज जो जानकारी दूंगा, समय की जरूरत क्या है, और आज के समय की जरूरत ओनली 2 प्रोडक्ट है। बाकी जैसे इसका सिलेबस चलेगा 1 महीने तक, 2 महीने तक, हर प्रोडक्ट की समय के हिसाब से जानकारी होगी, मालूमात होगी। लेकिन अभी 2 प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है, पहले इसको समझ लो। और 10 में से 2 की अभी जरूरत क्यों है और कहाँ जरूरत है, आज इतना ही आपको सुनना है। 2 प्रोडक्ट की जरूरत क्यों है और कहाँ है, ये समझ के आप तय कर सकोगे कि मुझे क्या प्लान करना है आने वाले मिनिमम 20 से 25 जून तक। ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि 1 महीने का समय जो है भौगोलिक स्थिति के अनुसार कम ज्यादा होता है, बारिश का भी आगे पीछे होता है। इसीलिए मैंने आपको जून एंड तक क्लियर कहा, ओनली 2 प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको ध्यान देना है। ध्यान देना है मतलब 2 बातें ऐसी है, फोन किसी का आया टीम में तो 2 ही प्रोडक्ट बताना है, किसी को सजेस्ट करना है क्योंकि ये 90% इसकी जरूरत है, अभी सजेस्ट करना है तो 2 ही प्रोडक्ट सजेस्ट करना है। और ये 2 प्रोडक्ट कौन से हैं, अपने बक्से में तो 10 है, लेकिन 2 कौन से है इसको पहले समझ लेते हैं। तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण इस चीज के ऊपर थोड़ा गौर करो, ये बेसिक चीज मैं सिर्फ आपको ब्रीफ करके दे रहा हूं। क्यों सवाल ये है, हमारे पास सॉइल की हेल्थ अच्छी करने के लिए प्रोडक्ट है क्या, तो इसका जवाब है। क्यों? मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, माँ का पेट अच्छा है तो बेटा अच्छा जन्म लेगा, इसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करते प्रूफ के साथ। दूसरी बात, प्लांट की हेल्थ जो है वो अच्छी करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट है क्या, इसका भी जवाब है। क्योंकि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट होना जरूरी है, बाद में उसके ऊपर जो बीमारी आती है उसको ठीक होना जरूरी है, इसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है क्या, इसका भी जवाब है यस है। बाद में कीटक आते हैं हमारे फसल के ऊपर, इसका भी मैनेजमेंट करने के लिए प्रोडक्ट है क्या, इसका भी जवाब है। और तीसरा बड़ा सेक्टर है वाटर हेल्थ, यानी कि फसल पे होने वाला छिड़काव, जिस दवा में हम करते हैं तो वो पानी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे पीने के पानी का हम उस चीज को बड़े अच्छी तरह से समझते हैं कि अल्कलाइन पानी पीने के लिए शरीर के लिए अच्छा है, वैसे ही छिड़काव के लिए भी कौन सा पानी अच्छा है, तो इसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है क्या, तो इसका भी जवाब है। ये हो गई बड़ी ब्रीफ। और फिर इसका जो अभी का सीजन है आपका, जो अभी चालू हो रहा है, क्योंकि आप ऐसी कगार में खड़ी हो, रब्बी खत्म हो गया, रब्बी खत्म हो रहा है मतलब जो किसी का गेहूं लगा है, मकई लगी है, हल्दी चना, ये जो है यानी कि ठंड के समय के जितने भी क्रॉप है रब्बी के, तो कई जगह निकल गए और कई जगह निकलना चालू है और कई जगह 15-20 दिन में निकल जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ की रब्बी की है। अभी खरीफ सीजन चालू होगा क्योंकि वो 15 मई से इसकी शुरुआत हो जाती है, जिसके पास पानी की व्यवस्था है उसकी 15 मई से चालू होती है, और जो बारिश के ऊपर डिपेंड है जून जुलाई तक, अगस्त तक इसका शुरुआत हो जाता है। तो ये खरीफ के सीजन में
धान सबसे बड़ा क्रॉप लेता है पूरे हिंदुस्तान में, कपास लिया जाता है, सोयाबीन, बाजरा, ज्वारी, मूंगफली, अरहर, सब्जी तो 12 महीने रहती है। तो ये सिनेरियो आप पक्का दिमाग में डाल लो, ये सीजन आएगा, दूसरा चालू होगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा होगा, तो ये सर्कल चलने वाला है और सब्जी 12 महीने मार्केट में मिलती है। ये टॉपिक इसलिए आपको समझना जरूरी है कि मुझे हिंट इतनी देनी है कि 12 ही महीने हम हमारे 10 के 10 प्रोडक्ट मार्केट में किसान के पास अवेलेबल करवा के दे सकते हैं। इसकी जरूरत जमीन को भी है, किसान को भी है, फसल को भी है। ये मुझे इतना ये स्लाइड से बताना है। तो अभी एक लास्ट में इस क्रॉप स्टेज से आपको पूरा ज्ञान हो जाए फसल की जो अवस्था है, हमारे 10 प्रोडक्ट कहाँ सेट होते हैं। बिल्कुल फसल की अवस्था के अनुसार, ध्यान से सुनो, फसल की अवस्था पूरे वर्ल्ड में एक ही है। मतलब पहली नर्सरी स्टेज है, आदमी की भी सेम है, जन्म बच्चा लेता है, छोटा है, तो नर्सरी स्टेज में मतलब जैसे धान या टमाटर के पौधे या मिर्च के जो होते हैं वो नर्सरी में बनते हैं, पौधशाला में बनते हैं, और वहां आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट की जरूरत है उस स्टेज पे, सिर्फ गार्डन गोल्ड की। और सिटी शहर के लोगों के लिए, गमलों के लिए भी गार्डन गोल्ड है, लेकिन अभी बात करेंगे सिर्फ नर्सरी की। और कितना, 100 स्क्वायर फीट के लिए एक पाउच नर्सरी के लिए, ये उसका प्रमाण है। 10 बाय 10 का 10 बाय 10, 10 फीट ऐसा 10 फीट ऐसा स्क्वायर करेंगे, 100 स्क्वायर फीट आएगा, और एक पाउच उसके लिए लगता है नर्सरी में। ये अवस्था में मैं सिर्फ उसका डिवाइडेशन करके कौन सी स्टेज में कौन सी प्रोडक्ट लगेंगे, सिर्फ इतना ये डिस्प्ले करके बता रहा हूं। फिर अभी का जो समय है, अभी ध्यान दो, ये जो मैंने कहा आपको जून एंड तक इस 3 प्रोडक्ट की जरूरत है, ध्यान से सुनो, दूसरी कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं। पहला प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ स्पेशल और हरित संजीवनी, अभी ये 2 प्रोडक्ट की जरूरत है। और तीसरा इधर आपको डिस्प्ले में जो हो रहा है श्योर शुगर, क्योंकि इसके सीजन 3 सीजन है, यानी कि ये हर 2 महीने में लगती ही है। कई सीजन स्टार्ट होता है, कई कटाई होती है, तो ऐसे बड़े 3 सीजन आते हैं। ओनली श्योर शुगर गन्ने वाला स्पेशल प्रोडक्ट है, लेकिन आपको कॉमन बताया सॉइल हेल्थ के लिए। क्यों बताया, इसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि सॉइल हेल्थ स्पेशल तो ये जमीन के लिए 250 ग्राम से 500 ग्राम तक, यानी कि 2 पैकिंग में अवेलेबल है। हरित संजीवनी इसका स्टेज नंबर 1, ये जमीन के लिए 2, 3, 4 प्लांट, और श्योर शुगर का 1 और 5 जमीन के लिए, बाकी 2, 3, 4 प्लांट के लिए। तो ये हो गया उसकी बेसिक अवस्था, जन्म अवस्था में ये लगने वाला है। फिर प्लांट हेल्थ, क्योंकि बीज डाला या रिप्लांट हुआ, पौधा 15-20 दिन में ऊपर आ जाता है, तो वहां आपको जरूरत है फ्रूट स्पेशल। फिर हरित संजीवनी का 2, 3, 4, श्योर शुगर का 2, 3, 4, ये प्लांट हेल्थ के लिए काम करता है। फिर आता है प्लांट प्रोटेक्शन, मतलब जब पौधा बड़ा होने लगता है, पत्ता फूल आता है, तो बीमारी आ जाती है, तो उसका प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो अगर बीमारी आई तो डिफेंड है, और कीटक आए तो रैपिड है, रस चूसक कीटक। और 5वां जो मैंने कहा वाटर हेल्थ, यानी कि मिलाप और स्प्रे मैक्स, ये पानी को अच्छा बनाता है और बहुत कुछ इसको संभालता है। तो ऐसा ये डिवाइडेशन है 10 प्रोडक्ट का। तो ये कब कब लगेगा, इस समय ये लगते हैं, तो इसलिए इस डिस्प्ले से आपको ये सब मालूम हो जाएगा। अभी मेन बात करते हैं हरित संजीवनी की। अभी खरीफ सीजन जो शुरू हो रहा है, तो यहाँ बेसिक चीज समझने के बाद अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इसको जरा बिल्कुल क्लियर और सिंपल तरीके से आप समझ लो, क्योंकि अभी जो मई में खरीफ का सीजन चालू होगा, मैं अगर 1-2 फसल का नाम ले रहा हूं, मतलब वही फसल नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 200-250 फसल आ जाती है। आपके एरिया में जितने भी जो भी फसल आती है, सबके ऊपर ये ट्रीटमेंट है। हरित संजीवनी क्या है, हरित संजीवनी कोई प्रोडक्ट नहीं है, हरित संजीवनी ये उपचार पद्धति है। फिर फसल कौन सा भी हो, कौन से एरिया का भी हो, और ये क्लियर टॉपिक है। 1 एकड़ के लिए 750 ग्राम का एक बॉक्स चलता है, और आधे एकड़ के लिए 375 ग्राम का बॉक्स चलता है। अभी दूसरी बड़ी लाइन एक सुन लो वापिस, जो मैंने कहा 2 महीने तक, यानी कि जून तक, अभी अप्रैल, आज 21 तारीख है,
कल 22 हो जाएगा, 8 दिन में ये महीना खत्म हो जाएगा। जून एंड तक आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट, एक हरित संजीवनी, लेकिन हरित संजीवनी का यूज होगा स्टेज नंबर 1, बाद में वो आगे के पाउच लगेंगे। और दूसरा सॉइल हेल्थ स्पेशल, ये भी जमीन वाला प्रोडक्ट है, जमीन में ही देना है, तो अभी ध्यान से सुन लो इसको। इसके अंदर जो 4 पाउच निकलते हैं, इस 4 पाउच का महत्व और इसका रोल और इसका एप्लीकेशन, यही आज आपको याद रखना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताना चाहता हूं आपको। अभी जैसे आप बॉक्स ओपन करोगे, उसके अंदर आपको 4 पाउच निकलते हैं, एक इंफॉर्मेशन पेपर निकलता है, एक मेजरिंग कप निकलता है, 4, 5, 6 आइटम आपको मिल जाते हैं। तो अभी देखो यहां तो क्लियर लिखा है कि जो स्टेज नंबर 1 है उसको देखो ब्रैकेट में लिखा है सॉइल हेल्थ, मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारक, ब्रैकेट में लिखा है। बस इतना ही काम रोल इसका है कि ये हमारी धरती, हमारी जो जमीन है, जो हम ज्यादा खाद और ज्यादा पानी देने से हार्ड हो गई है, और इसको देखो खराब करने के लिए 50 साल लगे, लेकिन एक ही पाउच से, ध्यान से सुनो, एक ही पाउच से जितने भी नए लोग हैं, अभी डेमो करने के लिए जाओगे, उन्होंने तय करना है कि मुझे इस समय 10 एकड़ में मुझे काम करना है डेमो के तौर पे। तो मैं 3 प्रूफ की बात आपके साथ करूंगा, और ये 3 प्रूफ अगले 3 महीने में आपको लेने हैं, जो भी नए लोग शुरू करेंगे। और वो 3 प्रूफ कौन से, बिल्कुल लिख लो और कभी भी इसको चेक करो। तो पहला स्टार्ट हो जाता है कि जो 50 साल से खेती जो आपकी हार्ड लग रही है, खुद मालिक है, खुद किसान है, रोज जमीन में चलते हैं, इसीलिए वो एहसास आपके पास है। तो एक दिन में नहीं सुधरेगा, लेकिन एक ही पाउच से समझ में जरूर आएगा। और वो पहला पाउच है सॉइल हेल्थ का स्टेज नंबर 1, मतलब हरित संजीवनी का स्टेज नंबर 1, और दूसरा है सॉइल हेल्थ। और ध्यान की और पते की बात, और क्लियर ग्राउंड में क्या होता है, ये दूसरी बात भी सुन लो। सॉइल हेल्थ जो स्पेशल प्रोडक्ट है वो, और स्टेज नंबर 1, आप दोनों भी मिला के जमीन में दे सकते हैं। ये एक बड़ी लाइन है, अलग अलग भी दे सकते हैं, दूसरी बड़ी लाइन। लेकिन इसके पीछे का राज समझ लो। हिंदुस्तान का जो भी गरीब किसान है, जिसकी आय कम है, जिसकी खेती कम है, वो पैसा खर्चा नहीं कर सकता। आप दोनों में से एक ही प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, उसको शुरू में हरित संजीवनी ही सजेस्ट करो आप, नए हो तो। अगर वो किसान कैश क्रॉप लेता है, किसान बड़ा है, मतलब उसकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी है, तो आप स्टेज नंबर 1 हरित संजीवनी का और सॉइल हेल्थ मिला के भी सजेस्ट कर सकते हैं। हम तो एक बोलते हैं, लोग 3-3 डालते हैं, बाद में हमारी सुनते भी नहीं है। जब रिजल्ट आते हैं और उनको पूरा ज्ञान समझ में आता है तब। लेकिन आप खर्चा नहीं बढ़ाना, तो क्लियर लाइन, छोटा किसान है, आय कम है, कैपेसिटी कम है, तो सिर्फ स्टेज नंबर 1 डालेगा, हरित संजीवनी ही देगा। और कैश क्रॉप है तो वो सॉइल हेल्थ साथ में दे सकता है। तो ये काम करेगा जमीन को अच्छा बनाने का। तो उसके नीचे लिखा है देखो, जर्मिनेशन एस्टैब्लिशमेंट, ये उसका काम है। और बाकी देखो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये तीनों के लिए एक ब्रैकेट में डाला हुआ है, और नीचे लिखा है प्लांट हेल्थ। और प्लांट हेल्थ में आपके समझ में आएगा, फसल की वृद्धि की अवस्था में 2 नंबर काम करेगा, फूलों की अवस्था में 3 नंबर काम करेगा, फलों के विकास की अवस्था में फायदेमंद मतलब 4 नंबर वाला काम करेगा। तो देखो नीचे भी लिखा है वेजिटेटिव ग्रोथ, फ्लावरिंग, रिप्रोडक्शन और मैच्योरिटी, ये लिखा है कंप्लीट आपका चारों पॉकेट का, चारों पाउच का, आपके फसल के जीवन का ये आधार है। तो इसको अभी एक एक समझ लेंगे। अभी इधर एकदम आराम से सुनो सर। आपने को होस्ट, सर मुझे को होस्ट कर दीजिए, को होस्ट कर दीजिए। 3 बातें। 1 नंबर, काशीनाथ जी आप मैनेज करो सर, या सर मुझे को होस्ट कर दीजिए आप। आवाज बीच ना तो बोले ये सभी साथी अपने आप को म्यूट रखेंगे सर, म्यूट रखिए। बाद में सब जब क्वेश्चन पूछना होगा तब आप ऑन कर लीजिएगा, इससे डिस्टरबेंस हो रही है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीजें सर बता रहे हैं। सर कंटिन्यू रखिए सर।
किरण सर आप अनम्यूट कर लीजिए, ऑल म्यूट किया गया था। अच्छा नहीं, थोड़ा मैनेज करो आप सर, आप थोड़ा ऊपर रहिए सर। या जी मुझे मैनेज पोस्ट कर ही रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। ध्यान रखो ना, वहाँ पे एक सिस्टम बताता हूँ, आप ना उनको वो कर दीजिए सर, मतलब दोबारा वो अनम्यूट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऑप्शन पे जाइए। हो गया? जी गुरुदेव जी। यस, बिल्कुल। अभी आपको सिर्फ इतना इमेजिन करो कि भारत का किसान, फसल, जमीन रेडी है। आपने हरीश संजीवनी का बॉक्स अपने वंडर वर्ल्ड से लिया है या पीयूसी सेंटर से लिया है, और अभी आपको प्रॉपर वर्क करने जाना है। ये सीन आपके साथ है। तो अभी आप जाने के बाद सबसे पहले आपको ये पता है कि मेरे एरिया में कौन सा फसल लगने वाला है, और बहुत क्लियर टॉपिक है कि ये जो स्टेज नंबर 1 क्या है, इसको पहले सिंपल समझ लो, क्योंकि दिमाग में आएगा 250 ग्राम का एक पाउच। आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं यहाँ से मैनेज करता हूँ। आप एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को सर। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ, कंटिन्यू कीजिए सर। ठीक है सर। ओके, बहुत ध्यान से सुनो। अभी एप्लीकेशन की मेन टॉपिक कि 250 ग्राम बहुत कम आता है, और मन में आता है कि ये 250 ग्राम एक एकड़ में कैसे वर्क करेगा, क्योंकि ये लिंक टॉपिक है। तो इसको पहले समझ लो। पहली बात, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है, तकनीक का फायदा उठाया है, और ये 250 ग्राम एक्चुअली ये 100 किलो ही है। ये बड़ी लाइन अभी ध्यान से समझ लो, ये 100 किलो ही है, लेकिन कैसे आगे आपके समझ में आएगा। इसलिए मैंने कहा कि एक छोटा सा जैक पूरी ट्रक को उठा लेता है एक साइड से जब टायर पंचर हो जाता है, ऐसा ही 250 ग्राम पूरे एक एकड़ को उठा लेता है। ये प्रूफ मैं आपको दूंगा। इसको सिर्फ अभी समझ लो, पहली बात इसको। अभी इसकी दूसरी बात समझ लो। तो एक चीज इसकी क्लियर हो गई, हाईली कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि 250 ग्राम बहुत छोटा छोटा दाना है, और इसको कब जमीन में देना है इसको भी ध्यान से सुनो, क्योंकि 2009 से फिर भी ये सवाल आता है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर और साफ साफ इसका जवाब देता है, जमीन में कब इसको देना है। बहुत सिंपल बात है। पूरी वर्ल्ड में फसल का एप्लीकेशन 2 टाइप का ही है, पूरी वर्ल्ड में। कौन सा 2 टाइप? एक टाइप है जमीन में बीज डालना। अभी मुझे बताओ, ये समय कभी भी आ सकता है किसी के पास भी, तो इसमें ध्यान रखने की जरूरत है क्या? नहीं। कब जमीन में कब देना है, स्टेज नंबर 1 या सॉइल हेल्थ, इसका मैं जवाब दे रहा हूं। इसको जमीन में कब देना है? जमीन में किसान बीज डालता है या बोता है या फेंकता है, कुछ भी हो। और दूसरा एक समय है किसान का रीप्लांट, मतलब पौधा का जो रोपा है पौधशाला से उठाता है और मेन खेत में लगाता है, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे वो मिर्च का हो, चाहे वो धान का हो। तो आप समझ गए। तो उस समय स्टेज नंबर 1 या सॉइल हेल्थ, इस समय आपको देना है। अभी उसकी पते की बात और समझ लो। कब तक दे सकते हो? बीज या पौधा लगाया उस समय से लेके उसके 30 दिन अंदर तक, 30 दिन के अंदर तक कभी भी दे सकते हो। 30 दिन तक कभी भी दे सकते हो। तो कितना आसान हो गया। सिर्फ कॉमन सेंस याद इतना रखना, जो फसल का अवधि 1 महीने का है, जैसे पालक है, मेथी है, ऐसे 1 महीने के अवधि में जितनी भी फसल आती है उसको आपको 2-3 दिन के अंदर देना है। बाकी 3 महीने वाली फसल, 6 महीने वाली फसल, 1 साल वाली फसल, उसको 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। इतना सिंपल। और दूसरी बात, जमीन में कैसे देना है, ये भी बहुत आसान है। जमीन में कैसे देना है बहुत ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? 3 रास्ते से इसको दे सकते, 3 वे से दे सकते, 3 तरीके से दे सकते हैं। वो तरीके अपने नहीं, किसान जो समझ पाएगा
किसान को जो आसान होगा वो चॉइस करेगा, आप उसको जबरदस्ती नहीं करेंगे। कौन से जमीन में कैसे देना है, 3 तरीके मैं बताता हूं। एक पहला तरीका है, कोई भी किसान जमीन में फसल, बीज या प्लांट लगने के बाद खाद देता ही है, तो वो खाद के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। ये होगा पहला तरीका, ये किसान तय करेगा उसके पास क्या संसाधन है, क्या व्यवस्था है, उसकी क्या मानसिकता है, उसकी क्या समझ है, उसके अनुसार वो तय करेगा। ये होगा पहला, खाद के साथ, चाहे वो यूरिया का खाद हो, डीएपी का खाद हो, गोबर का खाद हो, लिक्विड खाद हो, तो वो तय करेगा। दूसरा रास्ता है, अगर किसी को खाद के साथ नहीं देना है कोई बात नहीं, बिल्कुल सूखी मिट्टी के साथ दो। सूखी मिट्टी, ड्राई सॉइल कितनी लेनी है, कई बोलते 60 किलो लेना है, कई बोलते 80 किलो लेना है, कोई बोलता 100 किलो लेना है। कितनी भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी खेत की। 60 किलो लिया तो भी उसमें 250 ग्राम या मिक्स करना है, 80 लिया तो भी उतना ही मिक्स करना है, 100 लिया तो भी उतना मिक्स करना है, और 100 किलो भी अपनी 1 एकड़ में गिरनी है, 60 किलो भी अपनी एकड़ में गिरनी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ मतलब आप समझ में आ गया, 250 ग्राम वाला जो पाउच है, अगर आपने 100 किलो मिट्टी में डाला तो 100 किलो आपका होगा स्टेज नंबर 1। वो कैरी करने के लिए आपको 250 ग्राम है, जेब में डाला और खेत में चले जाओ। लेकिन जब ये वहां मिट्टी या खाद में मिलाओगे तो ये आपका 100 किलो में परिवर्तित हो जाएगा। इस हिसाब से वो खाद के साथ दे सकता है, मिट्टी के साथ दे सकता है। और तीसरी है उसकी अवस्था, पानी के साथ भी दे सकता है, मतलब ड्रिप इरिगेशन, टपक सिस्टम। बिल्कुल 200 लीटर की टंकी है या जितनी भी आपकी टंकी है, पानी में डाल दो, काला पानी बन जाएगा, और 20 मिनट उसको चालू कर दो, कॉक ऑन कर दिया, टपक 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 गिरता है। आधे घंटे में पूरे 1 एकड़ को पानी के साथ वो डिस्ट्रॉय होके जमीन में, जड़ में मिल जाता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन 3 तरीके से, खाद, मिट्टी और पानी के साथ। तो आपका बात क्लियर हो गया। हाईली कॉन्सेंट्रेशन है, जमीन में कब देना है, फसल लगाते समय या बीज डालते समय, 30 दिन के अंदर कभी भी दे सकते हैं। जमीन में कैसे देना है, खाद, मिट्टी, पानी के साथ देना है। और मेन साइंटिफिक बात अभी ध्यान से सुनो, कान खुले करके, ये एक्शन कब करता है, कौन से एक्शन आपने दिया, मिट्टी के साथ दिया या खाद के साथ दिया या पानी के साथ दिया, इसका एक्शन होता है क्योंकि ये जमीन में जाने के बाद 1 महीना भी पड़ा रहा, खाद में दिया, मिट्टी में दिया, 6 महीना पड़ा रहा, साल भर पड़ा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उड़ता नहीं, घटता नहीं, खत्म नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन जिस समय इसको पानी लगता उस समय इसका एक्शन स्टार्ट होता है। शुरू में पानी लगा उस दिन से एक्शन स्टार्ट होगा, 1 महीने बाद पानी लगा तो उधर से एक्शन स्टार्ट होता है। और एक्शन स्टार्ट होता है क्योंकि एक दाना उसके 1000 दाने बन जाते हैं। और ये एक्शन होने के बाद जिस दिन पानी लगा आपको इसका रिजल्ट दिखाई देता है 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ के बाद। तो क्या दिखाई देगा, इसको पहले समझ लेते हैं। और एक बात ध्यान से सुन लो, इस एप्लीकेशन को जरा गौर से देखो, सुनो आराम से। तीनों एप्लीकेशन जो मैंने बताया इस वीडियो में आपके समझ में आ जाएगा। ये देखो, अभी ये क्या कर रहा है, स्टेज नंबर 1 हो या सॉइल हेल्थ हो। ये देखो, मैंने पहले कहा खाद के साथ, ये जो वीडियो है यूरिया में दे रहा है, 250 ग्राम ऊपर से डाल दिया, देखो अच्छी तरह से मिक्स हो गया, व्हाइट था ब्राउन बन गया। दूसरा मिट्टी के साथ, ये 50-60 किलो मिट्टी है। और तीसरा पानी के साथ, मतलब ड्रिप, टपक। ये देखो खाद वाला और मिट्टी वाला ऐसा फेंक के दे रहा है। और बड़ा पेड़ है तो पानी में मिक्स करके, ये देखो 20 लीटर पानी में 20 ग्राम डाला, स्टेज नंबर 1 हो या सॉइल हेल्थ, ऐसा बड़े पेड़ को दे दिया पूरा 20 लीटर पानी। ये देखो काला पानी बन गया। तो ये तरीके से वो दिया जाता है। अब ये जो एक्शन पानी लगने के बाद, मैंने कहा 1 महीने के बाद आपको एक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ आपको क्लियर दिखाई देगा स्टेज नंबर 1 का फायदा या हो या सॉइल हेल्थ का फायदा हो। आपको क्या दिखाई देगा,
इसको जरा ध्यान से सुनो। ये देखो, ऑब्जर्वेशन करो, यहाँ दो पौधे का ऑब्जर्वेशन है। एक बैंगन का पेड़ है, उसका पत्तों का साइज और पौधा का आकार बड़ा है, ध्यान से सुनो। दूसरा छोटा है, आपने डिस्ट्रीब्यूटर के फोटोग्राफ है, उसके जड़ ज्यादा है, जड़ कम है। दूसरा जो धान का पौधा हाथ में, उसके पत्ते और साइज ज्यादा हुई है, दूसरे की कम है, जड़ कम ज्यादा है। इसका कारण क्या है मालूम है? बहुत आसान मैं बताता हूँ। क्योंकि जब स्टेज नंबर 1 जमीन में गया या सॉइल हेल्थ जमीन में गया तो अघुलनशील घटक को घोल दिया। जो मिट्टी के दाने के बीच में गैप थी पहले, तो वो ज्यादा पानी और खाद की वजह से ब्लॉक हो गई थी, इसलिए जमीन हार्ड हो गई थी। तो ये जाने के बाद उसको घोल को कंप्लीट कर दिया, अघुलनशील घटकों को घोल दिया, खत्म कर दिया। इसके कारण क्या हुआ? जमीन भुरभुरी बनी, जमीन नमी बनी और उसके जड़ बढ़ गए, यानी कि जो जड़ की जगह है वो मिल गई। और दूसरा, पौधा प्रॉपर खाना खाने लग गया, क्योंकि ये अपने आप हो गया, सिर्फ एक क्रिया प्रॉपर हो गई, इसके कारण पौधा संतुलित भोजन लेने लग गया। और इसीलिए आपको क्लियर दिखाई देता है कि पौधे का आकार बढ़ा, फसल का आकार बढ़ा और भोजन इसको मिला, इसलिए उसकी ग्रोथ हो गई। बाकी दूसरा कोई कारण नहीं, मतलब जड़ ज्यादा बढ़ी, संख्या खाने की बढ़ गई और पानी पकड़ने की क्षमता उस धरती में, जमीन में हो गई। और जगह मिलने के कारण हवा और ऑक्सीजन घूमने लगा और पौधे का विकास होने लगा। ये अपने आप बाकी का ठीक होने लगा। ये पहला फायदा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आपको इसका प्रूफ मिलेगा। 3 प्रूफ की बात मैंने कही थी। पहला प्रूफ, जो कोई नया होगा शुरुआत करेगा, जब ये स्टेज नंबर 1 आप जमीन में डालोगे, जहां डाला है वहां देखो, पानी देने के बाद आप 1-2 महीने के बाद खेत में जाओगे, जहां नहीं दिया वहां चल के देखो, आपको महसूस होगा जमीन हार्ड है। और जहां हमारा 1 नंबर का ट्रीटमेंट दिया, आपको महसूस होगा आपका पैर 1 से 1.5 इंच नीचे जाएगा। किसान को दिखाओ, लोगों को लेके जाओ, और वहां आप ऐसा समझ में आएगा, जहां जहां पैर रखोगे आपका 1-1.5 इंच पैर नीचे जाएगा। मतलब देखो, 50 साल लगे खराब करने के लिए। पहला प्रूफ, छूकर महसूस होगा 1 पाउच से कि आपका पैर नीचे गया, ये पहला प्रूफ आपको मिलेगा। दूसरा प्रूफ बाद में मैं आपको बताता हूं। ये पहला काम आपका हो गया। और देखना है, उस पौधे को उखाड़ो, नीचे जड़ ज्यादा दिखेगी, कम दिखेगी, जहां नहीं है। ये दूसरा प्रूफ मिलेगा। ये कोई चमत्कार नहीं है, साइंटिफिक वर्क आपका होगा, तो आपका विश्वास और प्रोडक्ट में ओरिजिनल चीज है, ये आपको समझ में आएगा। फिर आता है आपका दूसरा पाउच का समय। मतलब अभी आप धान को पकड़ के लेके बात करेंगे, जब धान लगेगा, मतलब सबके लिए सेम है, तो आप उस समय स्टेज नंबर 1 जमीन में डालोगे। फिर 30 दिन के बाद फसल का पत्ता ऊपर आएगा, जैसे इधर ऊपर दिख रहा है, सिर्फ पत्ता दिख रहा है, चाहे वो फसल का, बैंगन का हो, जो भी आपके एरिया में फसल होती होगी। तो अपन एक चीज की बात कर रहे हैं, धान की। 30 दिन के बाद आपका धान का दूसरा छिड़काव आएगा, मतलब पत्ते ऊपर आए हैं। और इस समय हमारी जरूरत क्या है? फसल की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। और यहाँ संतुलित भोजन 2 नंबर वाला पाउच देगा, बाद में उसकी वृद्धि अच्छी होगी। और तीसरी बड़ी बात, उसका फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण। आज तो हम दे रहे हैं जमीन से, लेकिन सूरज की रोशनी गिरती है, पौधा खाना बनाता है, ऊपर बेचता है, ये भी आपको दिखाई दूसरे 2 नंबर वाले पाउच, मतलब इस बचपन अवस्था में उसका ग्रोथ को संभालता है। फिर आता है 3 नंबर वाला पाउच। उसके जो 30 दिन के बाद आपने धान को दिया, उसके 15 दिन के बाद, मतलब 45 डेज, 45 दिन, आपका तीसरा पाउच का छिड़काव आएगा। ये आपको, वहां धान है तो उसको दूध भरना काम चालू हो जाएगा। फसल है दूसरी जिसके फूल लगते, फूल लगना चालू हो जाएगा। फूल कौन से? मादा फूल, क्योंकि उसके ही फल बनते हैं, नर फूल के फल बनते नहीं है। और यहाँ गर्भावस्था है उस फसल की, तो विशेष अन्न तत्व लगता है, बैलेंस लगता है, तो ये रोल करेगा अपना 3 नंबर वाला पाउच। और CN रेशो मेंटेन रखेगा। CN रेशो मतलब विजिटेटिव ग्रोथ और प्रोडक्टिव ग्रोथ। कार्बन प्रोडक्टिव ग्रोथ को बढ़ाता है, नाइट्रोजन विजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। ये बहुत टेक्निकली बात है, क्योंकि हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए, उपचार चाहिए। हरा दिखना 1-2-4 दिन के लिए वो नहीं चाहिए, वो तो यूरिया का पानी डाल दिया तो भी होगा। तो ये सबसे मेन रोल
करता है 3 नंबर वाला पाउच। और सबसे ऑब्जर्वेशन यहां देखो, आपको पूरे एरिया में आपको दिखाई देगा, बहुत बार सुना होगा या आज पहली बार सुनो, ये चीज प्रूफ आप दिखा सकते। तीसरा प्रूफ, दूसरा प्रूफ में जो पहला प्रूफ आपने समझ लिया छू कर देखना, और तीसरा प्रूफ आंखों से दिखाई देगा। कौन सा? सबसे मेन बात, धान की बाली, ये कॉमन बात है, बाली तो दिखती है लेकिन नीचे का दाना बड़ा ऊपर का छोटा। टमाटर का भी फूल एक तरीके आते लेकिन नीचे का टमाटर बड़ा, बीच का छोटा, ऊपर का और छोटा। मकई में भी ऐसा होता है, गेहूं में भी ऐसा होता है, और इसका एक ही कारण है, उसको संतुलित भोजन नहीं मिलता, नीचे से ऊपर तक संतुलित भोजन नहीं मिलता, इसी के कारण ये छोटा बड़ा होता है। और जब हमारा स्प्रेइंग होता है पूरे एरिया में, देखो सुनो, देखने के लिए चले जाओ, ऑब्जर्वेशन करो, आपको एकदम एक सरीका यूनिफॉर्म दिखेगा, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। यही है हरित संजीवनी का वादा। नीचे का साइज का टमाटर, बीच का और ऊपर का, धान के बाली का, गेहूं का बाली का, एक सरीका आपको दाना दिखाई देगा। और ये चौथा स्प्रे आएगा आपको वापिस 15 दिन के बाद, मतलब धान की ट्रीटमेंट 30 दिन के बाद 2 नंबर, उसके 15 दिन 45 दिन के बाद 3 नंबर, और लास्ट में आता है 55 दिन के बाद चौथा नंबर का आपका स्प्रे होगा धान का। ये बहुत सिंपल तरीका है, और आपको ये चौथा जो स्प्रे होगा बाद में आपके समझ में आएगा। आपके जो फल है, फूल का फल बना, फल का जो साइज है इसके ऊपर काम करेगा, बाद में उसका आकार, बाद में उसका छिलका, उसका थिकनेस, फिर उसका शाइनिंग, उसका टेस्ट, बाद में उसका वेट, ये सब के ऊपर हमारा 4 नंबर वाला ट्रीटमेंट काम करेगा। फलों का रूपांतर फलों में होगा, बाद में उसका जो गिराई, फूल ज्यादा गिरते हैं उसको भी रोकेगा, फल लूज होता है, कमजोर होता है, दाग धब्बे आते हैं उसके लिए भी उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। ये पूरा ट्रीटमेंट हमारा काम करने के बाद लास्ट में आपको इतना ही समझना है, शुरू से लेके मार्केट में माल जाने तक ये ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट देना है। फिर आपकी वेट में बढ़ोतरी होगी और फिर पैसे में बढ़ोतरी होगी। और सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात इतनी है, लास्ट के मैं ओनली 2-3 मिनट के साथ आपकी बात बोलूंगा और खत्म करूंगा। और इसको समझने के लिए सिर्फ ध्यान में बातें क्या याद रखनी है, सॉइल हेल्थ और स्टेज नंबर 1 ये सिर्फ जमीन में ही देना है। पंजाब के लोगों को स्पेशली कहता हूं क्योंकि बहुत जगह आलसी लोग हैं, चारों पाउच एक साथ डाल देते हैं और बाद में कुछ देखते नहीं है और रिजल्ट नहीं आया ऐसे बोलते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो, स्टेज नंबर 1 और सॉइल हेल्थ सिर्फ जमीन में देना है, छिड़कना नहीं है। कहीं जगह टिके है, फसल जल जाती है क्योंकि उसमें बहुत ताकत है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो 1 नंबर जमीन में ही देना है, सॉइल हेल्थ जमीन में ही देना है। बाकी 2, 3, 4 का छिड़काव समय समय पे करना है। पूरा 1 महीने का दवा डॉक्टर ने दिया है, हर दिन 10-10 ml लेने का। अगर पूरी 200 ml की बोतल एक दिन में भी पी ली तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ऐसा ही 2, 3, 4 फसल की अवस्था के अनुसार आपको छिड़काव करना है। किसी भी कीटनाशक फफूंदनाशक के साथ मिलाकर दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं, इतना याद रखना है। और एक लाइन में सिर्फ श्योर शुगर जहां भी स्टार्ट होगा, ये हाथी जैसा प्रोडक्ट है। हाथी जैसा मतलब मनी बैक गारंटी, चलता धीरे है लेकिन लाइफ से हटता नहीं है किसान के। इसके भी 2 पैकिंग है, 1700 ग्राम 1 एकड़ के लिए, 850 ग्राम आधे एकड़। ट्रीटमेंट 4 का ही है लेकिन 1 और 5 जमीन वाला, क्योंकि गन्ना 1 साल रहता है इसलिए 2 दिया है। गन्ना ज्यादा खाता है इसलिए जमीन में 2 बार दिया हुआ है। बाकी बेसिक ट्रीटमेंट सेम है, सब क्लियर है। सिर्फ गन्ना लगने से 30-40 दिन के अंदर 1 नंबर का देना है, फिर गन्ना लगने से 40-45 दिन के बाद 2 नंबर का छिड़काव भी कर सकते, जमीन में दे सकते। दूसरा दिया उसके RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come